हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्ट लेके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंस बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाला है, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। मतलब हमारे डेली लाइफ में पीएच की जो बातें हम लोग कुछ उसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट मेरे भाई आपके लिए मैं पढ़ाने वाला हूं, तो पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डीके। मतलब अगर हमारा माउथ का पीएच बदल जाए ना मेरे भाई, चेंज हो जाए ना पीएच, तो आपके दांत सड़ने लगेंगे। दांत कब सड़ते हैं मेरे भाई? जब माउथ के पीएच जो होते हैं चेंज हो जाए, पीएच बदल जाए। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर इतना जान गए ना, तो आपको पूरा पीएच का सिस्टम ही समझ में आ जाएगा कि सर आपने एकदम क्रीम क्रीम लाइन लिखा, ये सारा क्रीम है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा क्रीम है। ऐसे उठाओ और समझ गए बात को, ये पूरा क्रीम ही क्रीम है मेरे भाई, ठीक है। और सर किसके लिए क्रीम दे रहे हैं आप? आपके लिए मेरे भाई, ये क्रीम सब आपके लिए है। इस क्रीम को खा जाओ मस्त, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, सर आपने फर्स्ट पॉइंट तो लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है सर, यस। लेकिन उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारी जिंदगी में आ रहा है, पीएच चेंजेस कैन कॉज टूथ डीके। अगर पीएच बदलता है ना भाई, तो दांत आपके सड़ जाएंगे। सर पूरा का पूरा सिस्टम में आपको लाइन बाय लाइन दिखाता हूं, मजा आ जाने। देखो द वाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग, आपको ये बात पता है, ये बात पता है कि हमारे दांतों में ना वाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है मेरे भाई, जिसको हम लोग टूथ इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकदम सिस्टम से एक एक लाइन समझना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। वाइट प्रोटेक्टिंग कवरिंग, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टूथ इनेमल, इज मेड अप ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट। ये पॉइंट नंबर 1 आपको आना चाहिए, देन आफ्टर पॉइंट 2 समझोगे। पॉइंट 1 खत्म हो गया। हमारे बॉडी जो माउथ में मेरे भाई वाइट प्रोटेक्टिंग कवरिंग है ना, वाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, दैट मीन्स जो टूथ इनेमल है, टूथ इनेमल है, वो बना हुआ है किसका मेरे भाई? इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट का, इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट, सॉरी सल्फेट कर रहा हूं, फॉस्फेट का, ठीक है। अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाया सल्फेट से रिलेटेड, तो अभी दिमाग में वही घूम रहा है, ठीक है। दिमाग में घूमने दो, कोई बात नहीं, याद दिलाते हैं ना आप लोग समय समय पे, ठीक है। सर आपने फर्स्ट पॉइंट बताया, हम लोग को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि जो वाइट प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, ये हमारा किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। सर ये तो समझ में आ गया, यस सर। पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई समझ लो, पॉइंट नंबर 2 समझ लेते हैं। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में मेरे भाई सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही तो होता है। पॉइंट नंबर 2 भी खत्म। पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया कि वाइट प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जो कि किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। पॉइंट फर्स्ट खत्म हो गया था। सेकंड मेरे भाई मैंने बता दिया कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है। समझ में आ रहा है? यस सर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना, इट कैन गेट कोरोड इफ द पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। पॉइंट नंबर 3 भी खत्म। 3 कितने? 1.2 पॉइंट खत्म हो गए थे ना। 3 पॉइंट मेरे भाई बोल रहा है। 3 पॉइंट क्या बोल रहा है? बहुत इजी है। इट कैन कोरोडेड, ये जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना मेरे भाई, वो कोरोड हो जाएगा जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे गिरने लगे। अगर हमारे माउथ का पीएच मेरे भाई 5.5 से फॉल होने लगे, 5.5 से फॉल होना स्टार्ट हो जाए, गिरने लगे, तो हमारे जो टूथ इनेमल मेरे भाई हैं वो कोरोडेड हो जाएंगे, कोरोडेड होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? सर आपने 3 पॉइंट बहुत जबरदस्त बताया। पहला बताया कि सर जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है वो बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का। दूसरा बताया कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। तीसरा बताया कि अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाने लगे, देन द इट गेट कोरोड। मेरे भाई ये कोरोड होने लगेगा। मैंने यहां लिखा ना, इट गेट कोरोड। ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कोरोडेड होने लगेगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड। मेरे भाई जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया
प्रेजेंट है ना, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया है ना वो एसिड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं जब हम खाना खा लेते हैं ना। जब आप फूड खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो हमारे माउथ में ना जो शुगर एंड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो खाना खाने के बाद बच तो जाते हैं, उन्हीं की हेल्प से मेरे भाई माउथ के अंदर क्या होने लगते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब आप खाना खा लेंगे, आपके माउथ में शुगर के पार्टिकल्स एंड फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो जिसका मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, हमारे माउथ में क्या करने वाले हैं, एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 खत्म हो गया। ठीक है, जो भी पॉइंट है ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट, हम चाहेंगे तो अपने दांत को बचा सकते हैं, हम चाहेंगे तो अपने दांतों को बचा सकते हैं मेरे भाई। खाना खाने के बाद हम लोग टूथपेस्ट लगा लेंगे, खाना खाने के बाद टूथपेस्ट खाना खाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं भाई मॉर्निंग में लगाते हो ना, ऐसा भी ये मत कहना सर ने आपने कहा चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ भी ब्रश करना है। करते हैं लोग, करने वाले लोग करते हैं, रात को भी करते हैं, दोपहर में भी ब्रश करते हैं, सुबह भी करते हैं, करने वाले लोग ब्रश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी बात को समझो कि अगर जो ब्रश ही नहीं करता उसकी ज़िंदगी कैसी होगी यार, है ना। तो ब्रश तो करना ही करना है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको आप अपने ना ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको आप बचा सकते हो। टूथपेस्ट मॉर्निंग में लगाते हो ना, पता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस किया होता है ना, जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस किया होता है, तो वो एसिड हमारे दांत के जो पीएच को फॉल करने का काम करता है। लेकिन ना जैसे ही बेस लगाता हूँ ना, बेस होता है ये टूथपेस्ट है ना, बेस होता है, जैसे ही लगता है ना और वो एसिड फेंका होता है, बैक्टीरिया एसिड फेंकता है ताकि हमारे माउथ का पीएच जो है ना 5.5 ऐसे गिरने लगे, तब तक हम सुबह ही पूरा क्या पोत लेते हैं, टूथपेस्ट पोत लेते हैं, जिससे हमारे माउथ का जो होता है पीएच मेंटेन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे भाई न्यूट्रलाइज ही होगा ना, तुम सुबह उठ के पूरा पोत रहे हो एकदम, क्या टूथपेस्ट पोत रहे हो, है ना, मुंह पे नहीं लगा रहे हो, दांत में ही लगा रहे हो, लगा तो रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे यहीं पे लगा लेंगे। ठीक है, एक बार कोचिंग पढ़ा रहा था मैं, समझ में आया, तो वो बच्चा सो रहा था, ठीक है, रात के समय थे, होम ट्यूशन थे, ठीक है, 8:30 के आसपास सो रहा था। तो मैंने बोला बाबू जा नींद लग रहा, तो वो जा मुँह धो के आ जा जल्दी से। तो कहा ठीक है सर जाता हूँ। फटाफट दौड़ के गया और 2 मिनट बाद आया, 2 मिनट 1 ही मिनट में आ गया बस आ गया। तो मैं जब मेरे पास आया, मैंने कहा बाबू तेरा मुँह गीला नहीं, मैंने ऐसे टच भी किया ऐसे, मैंने कहा तुम्हारा मुँह गीला नहीं है। कह रहा सर आप बोले थे मुँह धोने के लिए, देखिए मुँह ऐसे कर रहा हूँ, थूक के आया हूँ, मैं मुँह धोया हूँ अंदर से। समझ में आ रहा? तो ऐसे लोग ज़िंदगी में समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे मुँह में पानी लिया था, ऐसे थूक के चलाया था, मतलब मुँह धो के आया मेरे भाई, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी हैं दुनिया में, तो मिलेंगे आप लोगों को, ऐसे बात नहीं है, टेंशन ना लो, मेरे को मिलते रहते हैं हमेशा। तो भाई मैंने 8:30 बजे मैंने ये मुंह धोने के लिए बोला था, वो समझ नहीं पाया। एक्चुअली मैंने भी कुछ उल्टा ही बोल दिया था, कुछ और ही बोलना चाहिए था। उसने मुंह, भाई उसने सही समझा मुंह धो के आया, लेकिन कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लिया ना। ऐसे लोग हैं, टेंशन नहीं लेने का। चलो ये देखो, तो टूथपेस्ट मेरे भाई बेसिक नेचर का होता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, वो क्या करता है ना, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जो हमारे एक्सेस एसिड, जब हमारे माउथ में एक्सेस एसिड्स हो जाएंगे, तो हम सुबह लगाते हैं जो बेस ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा वो। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक बार पूरा पैराग्राफ सर 1 मिनट में बता दीजिए, मजा आ जाएगा। देखो मैं आपको एक पॉइंट्स बताता हूँ मेरे भाई। पहली पॉइंट ये कि हमारे जो बॉडी में सबसे एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये टूथ इनेमल की, जो मैं बात कर रहा था ना, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की। तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो टूथ इनेमल है, ये इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। सर आपने बताया कि जो टूथ इनेमल होता है ना, वो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ये किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। यस सर, ये एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का। सर ये भी पता चल गया। सर उसके बाद क्या होता है कि जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं, फूड खा लेते हैं हम लोग मेरे भाई, तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो शुगर पार्टिकल या कह लो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। जब एसिड प्रोड्यूस मतलब माउथ के अंदर फूड नहीं देते हैं, जैसे माउथ के अंदर की पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो वो एसिड जब रिलीज, मतलब एसिड जब वो बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया होंगे ना, वो एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। वो भी कब?
शुगर और फूड पार्टिकल्स का डिग्रेडेशन होने लगता है, ठीक है, तभी निकलता है उसमें से वो बैक्टीरिया एसिड फेंकने लगते हैं। और जब कभी एक्सेस एसिड फेंक देते हैं तो हमारे माउथ का पीएच ना 5.5 से गिरने लगता है। और जब माउथ का 5.5 से पीएच गिरेगा ना तो दांत तो सड़ेगा ही मेरे भाई, है ना, दांत सड़ जाएगा आपका, बुड्ढे हो जाओगे एकदम फटाफट एकदम, ठीक है। तो उसका इलाज भी है, सुबह उठो मस्त लगाओ, जो भी ब्रश करते हो ब्रश खाली ब्रश मत रगड़ देना, उस पर पेस्ट लगा लेना, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है टूथपेस्ट लिखा है, कोई ब्रांड नहीं लिखा है कि कौन सा पेन लगाने का, वो सर यही लगाएंगे तभी दांत बचेगा, ठीक है। तो चलो काफ़ी वीडियो एक ही में बड़ी होगी, अभी और दो मैं सोचता हूँ बता दूँ इसको, ठीक है। तो आप बचा सकते हो, टूथपेस्ट लगा लोगे तो हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड निकला हुआ है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सर एक बार समझ में आ गया कि वाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ये कोरोड होने लगता है ना। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से गिरने लगे तो वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग कोरोडेड हो जाएगा। तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में है वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड, वो भी कब प्रोड्यूस करते हैं, जो शुगर और फूड पार्टिकल्स का डिग्रेडेशन होता है तो वो भी कब, जो खाना खाने के बाद ही तो फूड पार्टिकल्स आपके मुंह में जाएंगे। तो क्या करने वाले हैं कि हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट दिस डीके, हम उससे दांत को सड़ने से बचा सकते हैं। अपने माउथ को रोज साफ करेंगे, खाना खाने के बाद भी करेंगे, खाना खाने के पहले भी करेंगे, यस, वो भी कैसे करेंगे, टूथपेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। और हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड निकला है ना तो वो क्या होगा, जाके अंदर मेरे भाई जब मैं बेस लगाऊंगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, चीजें समझने की कोशिश करो। ये पूरा आप अपने से अगर पैराग्राफ बना के लिख ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स आपके लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, मैं आपके सामने सेकंड स्लाइड लगा, आपके सामने मैंने नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग पीएच मेरे सिग्निफिकेंस हमने आपके सामने लगाया, ठीक है मेरे भाई। आपको मैंने बता दिया था कि पीएच की वजह से आपके हमारे जो होते हैं टूथ डीके होते हैं, यस सर आपने ये बताया था। सेकंड सिग्निफिकेंस मेरे भाई क्या है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का एक रोल है, ठीक है। अच्छा सर क्या रोल है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा सिस्टम बताइए। देखो आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि हमारा स्टमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, यस सर ये बात तो पता है। कभी कभी क्या होता है इनडाइजेशन के समय क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है, यस सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमें एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है तो रिजल्ट क्या होगा कि हमें हाइपर एसिडिटी होती है, जिससे हमें इरिटेशन एंड पेन होना स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, क्योंकि वो एसिड निकला है तो हम कोई बेस लेने का कोशिश करते हैं, मतलब हम एंटासिड लेते हैं, एंटासिड टैबलेट लेंगे या कुछ भी ऐसा एंटासिड के फॉर्म में हम लोग एंटासिड यूज करेंगे। दैट मीन्स वो बेस होगा। हमारा स्टमक HCl दिया, हमने कोई बाहर से एंटासिड ले लिया तो एसिड निकला, हमने एंटासिड लिया, दैट मीन्स बेस लिया, अंदर जाके मामला न्यूट्रल हो गया। टारगेट वही तो है अपना, न्यूट्रल ही तो बनाना है। वहां पे दांत सड़ रहे थे, कोलगेट लगा ले रहे थे, वहां दांत सड़ रहे थे, कोलगेट लगा रहे थे। दांत क्यों सड़ रहे थे? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया, माउथ में जो बैक्टीरिया है ना वो एसिड रिलीज करता है, और जब एक्सेस अमाउंट में रिलीज कर देगा एसिड तो पीएच गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जब गिरेगा तो दांत सड़ेगा ही सड़ेगा, है ना। वहां पे बताया ना मैंने, तो वही कि मतलब एसिड ज्यादा निकल रहा है तो उस पर बेस पोत लो ऐसे ऐसे। तो क्या होता था, ये बेस लगा रहे हो, एसिड फेंक रहा, दोनों मामला न्यूट्रल हो जाता था, दांत बच जाता तुम्हारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोलगेट ना लगाना मेरे भाई, यहाँ मतलब यहाँ कोलगेट ना, जैसे निकल रहा है HCl, कोलगेट मुंह लगा कर लेना पूरा, ये कोलगेट अंदर ही घुस जाए, तब तो लगेगा अरे सर आपने बताया था बेस लेना, मैंने बेस ले लिया, कोलगेट ले लिया। मेरे भाई कोलगेट पी मत जाना, कोई दिक्कत ना हो जाएगी आपको, ठीक है, समझ रहे हो। मैं उस समय कोई एंटासिड लेना, मतलब बेस लेना है तो एंटासिड लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर कौन सा, यहाँ पे मैंने कहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमारे मार्केट में आता तो है इनो, अगर आपने पिया है कभी, अगर पिया तो कमेंट बॉक्स में बताना जरा, गैसोफास्ट जलजीरा वाला, है ना, आते हैं ना मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जरा बताना कमेंट में क्या क्या आता है। सर आपने ये जो लैंग्वेज लिखा है एक बार लैंग्वेज भी बता दीजिए, ताकि हम लोग को ये लिखे तो समझ के लिखें। आपने तो पूरा समझा ही दिया, पूरा लेक्चर ही, लेकिन एक बार बता दीजिए। यस, इन आवर स्टमक HCl इज प्रोड्यूस, हमारे स्टमक में मेरे भाई क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है फूड का डाइजेशन। मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। हमारे स्टमक में मेरे भाई हमारे नहीं तुम्हारे भी, ठीक है, स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी मदद से जो खाना है ना वो पचता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, उसी की मदद से खाना जो होता है, फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो रहा है। बट ड्यूरिंग इनडाइजेशन के समय
स्टमक क्या करता है मेरे भाई, इनडाइजेशन के टाइम में स्टमक क्या करता है, टू मच एसिड फेंक देता है, टू मच एसिड फेंक देता है। हम ये स्टमक में ही फेंकता है, मुंह में ऐसे नहीं फेंक देगा, लेकिन टू मच एसिड क्या करेगा, फेंक देगा, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जिससे हमें दर्द होगा, पेट दर्द होगा, ये करेंगे, है ना, मतलब, और इरिटेशन भी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ सर? आपने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया क्या? यस सर, हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। यस, फर्स्ट पॉइंट कि हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी मदद से हमारे फूड जो होते हैं स्टमक में क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इन डाइजेशन के वक्त क्या होता है, स्टमक प्रोड्यूस करता है ज्यादा से ज्यादा एसिड, जिसकी वजह से जब ज्यादा एसिड फेंक देगा, रिलीज कर देगा, तो पेन होना और इरिटेशन होना स्वाभाविक सी बात है सर। यस सर। तो रिजल्ट क्या होगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगा, आपको पता है ना। फिर क्या होगा मेरे भाई, एंटासिड तो लेना ही पड़ेगा आपको, एंटासिड ले लो फटाक से। वो एंटासिड मेरे भाई बेसिक सब्सटेंस होते हैं और वो ना हाइपर एसिडिटी को ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हाइपर एसिडिटी को ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि फिर आप मुस्कुराना स्टार्ट करते हैं। वो देखा टीवी में ऐड देखा है ना, मतलब को बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी में ऐसे, है ना, मतलब समोसे को उलाट पलाट देता है, ऐसे देखा वो वाला ऐड, मजा आता है। कौन सा ऐड है जरा बताना कमेंट बॉक्स में, तो किस ऐड में ऐसे मतलब समोसे को उलाट के फिर मारता है ऐसे, फिर खा भी जाता है, ऐसा कोई ऐड है कुछ ऐसा, बताना जरा तो। ठीक है सर, एग्जाम्पल भी आपने लिख दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एज अ एंटासिड हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, इनो वगैरह जो भी आपने मार्केट में, आपके मार्केट में मिलते हैं, आप उसको यूज करके आप अपने हाइपर एसिडिटी को रिमूव, किसी को एसिडिटी हुआ तो भी चैट सेक्शन में बता, अभी तो मुझे आज तक हुआ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है हो भी ना तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो इस चीज को नोट कर लो। एक और मैं इंपॉर्टेंस आपके सामने लगाता हूं, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंस लगाता हूं भाई, मेरे पीएच का एक और इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, हम लोग इसको पहले आप नोट करिए इस स्लाइड को, एक स्लाइड जबरदस्त आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 3 लगा दिया, और ये 3rd प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 3rd इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं आपको, पीएच का इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं, दैट मीन सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच की अगर मेरे भाई मैं बात करूं 3rd, तो मेरे भाई सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट से भी हम सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग पीएच की, आपको देखो नॉलेज तो होनी चाहिए ना चीज़ों कि किस पे क्या, कौन क्या हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है, क्या रब करने से हमारे इरिटेशन पेन सही हो सकती है। अदरवाइज पता चले कि कोई एनिमल्स के या प्लांट से आपके बॉडी में एसिड डाल दिया, आप एसिड ही रगड़ते रहे, जानकारी नहीं रहेगी तो, है ना, प्रॉब्लम होगा, तो फिर न्यूट्रल होगा ही कहाँ। आपको ये एटलीस्ट पता तो हो कि मतलब कि किससे एसिड आ रहा है तो किससे बेस आ रहा है ना, और क्या हम उस पे जब एसिड आ रहा है तो हम बेस लगाएंगे, बेस डाल दिया कोई तो मैं उसमें क्या नाम है एसिड लगाएंगे, अगर जानकारी नहीं रहेगी तो फिर गड़बड़ तो होगा ना। तो इस वजह से मैं आपको 3rd इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो आप अपने कॉपी में नोट डाल देना मेरे भाई, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, देखो इसमें 2 पॉइंट्स को हम लोग टारगेट में लिए और बहुत इज्जत से समझेंगे, एक एक पॉइंट देखते हैं। हनी बीइंग स्टिंग, जो हनी बी, जो मधुमक्खी की जो स्टिंग्स होती है ना, आपको अगर काट लेना तो आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड डालेगी, दैट मींस एसिड आपके बॉडी में एसिड छोड़ देती है। अगर मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है मेरे भाई, तो बॉडी में क्या डालेगी, बॉडी में ना वो एसिड रिलीज कर देगी। समझ में आ रहा है? यस सर, आपने तो यही बताया, वैसे लिखा भी तो हमने यही है कि हनी बी स्टिंग कंटेन एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, है ना, दर्द भी होगा। समझ में आ रहा है? जिस दिन आपको हनी बी आपसे मिलने आएगी, आपको दर्द देके जाएगी, इसलिए उससे दूर रहें, दर्द से बचे रहेंगे, है ना। जिस दिन जो हनी बी से मिल लिया, मधुमक्खी जी से जो मिला होगा, उसको दर्द तो जरूर मिला होगा। अब किस प्रकार का दर्द मिला होगा वो शेयर कर सकता है चैट बॉक्स में, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन वो दर्द बहुत अच्छा दर्द नहीं रहा होगा, बेचारे की जिंदगी में तूफान मच गई होगी 2-4 मिनट के लिए। समझ में आ रहा है? तो चलो सिंपली बात करते हैं बहुत इजी वे में। हनी बी की जो स्टिंग होती है मेरे भाई, है ना, जो आपके बॉडी में इंजेक्ट करेगा, बहुत सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, जिसकी वजह से पेन
पेन एंड कॉजेस होना, पेन एंड इरिटेशन, जिसका कारण मतलब दर्द तो होगा और इरिटेशन भी होगा। अगर मधुमक्खियां काट ले इरिटेशन भी होगा, हमें दर्द तो अलग से होगा, है ना, वो बोनस पॉइंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आपको रिलीफ चाहिए ना उस दर्द से, उस इरिटेशन से, अगर आपको रिलीफ चाहिए मेरे भाई, तो आप कोई माइल्ड बेस लगा लेना, दैट मीन्स बेकिंग सोडा लगा लो, बेकिंग सोडा रब कर लो, यहाँ पे मजा आ जाएगा एकदम, है ना। मतलब कौन सी फील होगी आपको पता नहीं चलेगी, एकदम दर्द आपका छू मंतर हो जाने। मतलब अगर आपको ये जानकारी है तभी तो करोगे। अगर केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना, देखो इंपॉर्टेंस है ना, केमिस्ट्री पढ़ोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। पता चला नमक लगा लो, अरे सर दोनों तो देखने में एक ही जैसे लग रहे थे, नमक ही लगा लो किचन में से, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो सर आपको ये बच्चों, आपको ये बात तो पता ही है कि हनी बी ना हमारे बॉडी में मस्त मुस्कुराते हुए आएगी और दर्द दे के जाएगी। मुस्कुराते हुए आते ऐसे बहुत इज्जत से आते करते आएगी, चूम के चली जाएगी, है ना, दर्द दे के जाएगी, ऐसे नहीं जाती, ऐसे मधुमक्खी कभी नहीं जाती, ठीक है। और जब दर्द दे के जाएगी तो आपको ये बात पता होना चाहिए, पेन एंड इरिटेशन तो दे रही है ना, तो उसको आप सही, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। वो जिंदगी भर का दर्द नहीं है, वो वाला दर्द नहीं देती जो सोच रहे हो तुम लोग, ठीक है। वो बस कुछ पल का दर्द देख जाती है, जिससे आपको बेकिंग सोडा लगा लो ना, मजा आ जाएगा, मुस्कुरा दोगे बेकिंग सोडा लगा के, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है? बेकिंग सोडा का यूज करके आप मुस्कुरा सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करके आप मुस्कुरा सकते हैं, जो दर्द मधुमक्खी ने दिया होगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, है ना, समझ लो। चलो अब तो आप लोग तो कहीं और दर्द में ना घुस जाना। चलो, हेयर ऑफ निटिल लीव्स, अगर मैं निटिल लीव्स की बात करूं, ठीक है, वो क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, वो भी फॉर्मिक, दैट मींस हम लोग इसी को मेथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। किसी किसी बुक में लिखा होगा मेरे भाई मेथेनोइक एसिड, तो कंफ्यूज ना होना, दैट मींस दोनों सेम ही है। फॉर्मिक एसिड एंड मेथेनोइक एसिड एक ही चीज की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से मेरे भाई ना बर्निंग एंड सेंसेशन एंड पेन की बात होनी है, कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन एंड पेन, कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन एंड पेन। अगर मेरे भाई इंजेक्ट कर दे फॉर्मिक, तो दर्द तो इसमें भी होना है, ये भी दर्द दे जाएगा, ये भी दर्द दे जाएगा। इससे भी आप आनंद पा सकते हैं, इससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है मेरे भाई, रिलीफ मिल सकता है फ्रॉम पेन ऑफ स्किन एरिया, जहां पे आपको दर्द हो रहा है ना जिस जगह, वहां पे मेरे भाई ना लीफ ऑफ डॉग प्लांट को रब करिए, लीव्स डॉग प्लांट की पत्तियों को रब कर दिया जाए। डॉग प्लांट के, डॉग नहीं बोल रहा भाई, नहीं तो कहीं सर कुत्तों का भी पौधा होता है क्या? अरे भाई अजूबा हो आप लोग, ठीक है, ऐसा ना सोचो, DOG नहीं लिखा मैंने, DOC के डॉग प्लांट के लीव्स को अगर रब कर दिया जाए ना मेरे भाई, अगर डॉग प्लांट की लीव्स को रब कर दिया जाए तो वाह क्या सीन है ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि बेसिक होता, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, डॉग प्लांट्स का नेचर मेरे भाई बेसिक होता है, ये रहा देखो बेसिक। यस, एक साथ कंप्यूटर ऑन ऑफ हो रहा है, जस्ट वेट। ओके भाई, बंद कर दी मैंने। चलो, अगर मैं आपसे बता दूं कि स्किन जहां पे आपको पेन हो रहा है ना, वहां पे आप कुछ ना करना, बस मुस्कुराना थोड़ा सा, और डॉग प्लांट्स की जो पत्तियां है ना उसको रब कर देना, मजा आ जाएगा। क्योंकि सर ये बेसिक नेचर का होता है, और जो निटिल लीव्स है वो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड डाली थी, फॉर्मिक एसिड डाली थी ना, फॉर्मिक एसिड डाली थी ना, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने मेरे भाई बेस को रगड़ लिया, और जब बेस रगड़ा होगा ना तो मुस्कुराहट तो निकली ही होगी अंदर से, या क्या मतलब जिंदगी में सुकून मिला आपको, है ना, ऐसा सुकून मिला, ऐसा वाला गाना भी याद आता उस समय। चलो, दिस रिप्रेजेंट दैट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई कि पीएच एक्ट एज नेचुरल डिफेंस फॉर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाह सर क्या बात कहा आपने, कि मतलब इस, हाँ वाकई में ये चीजें अब तक पढ़ के तो ये आइडिया लग रहा है, ये चीजें इस लाइन के ऊपर वाली जो चीजें आपने पढ़ा, तो इससे यही तो पता चल रहा है कि जो नेचुरल डिफेंस का काम कर रहे, देखो पीएच क्या कर रहा है मेरे भाई, पीएच एक तरीके से नेचुरल डिफेंस का काम करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे यही ना रिप्रेजेंट हो रहा है। इट दिस रिप्रेजेंट दैन पीएच एक्ट एज, दिस रिप्रेजेंट दैट, है ना, पीएच एक्ट एज नेचुरल डिफेंस फॉर सम एनिमल्स एंड प्लांट। कुछ एनिमल्स और प्लांट के लिए ये नेचुरल डिफेंस का काम कर रहा है कि नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं चीजें, आपको बचाने का काम, मतलब आपको जानकारी हो रही है कि नहीं कोई चीजें। मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा बताओ कि आपके बॉडी में कोई बेस डाल दे और हम लोग एसिड लगा लें, कुछ एक एग्जांपल है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ चैट सेशन में बताना, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, ठीक है, प्लीज़ चैट सेशन में डालिए। एक वर्क आपको दे रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया, लेकिन मैं आपसे जस्ट अपोजिट पूछ रहा हूँ। मैंने बोला भाई ये तो हमारे बॉडी में एसिड डाल रहे हैं, यस सर, तो आप बेस लगाएंगे, यस, लेकिन कोई ऐसा जो बेस ही डाल दे, एसिड भुगतना पड़े भाई, है ना। तो एक
एक कमेंट बॉक्स में डाल दो, एक एग्जाम्पल डाल दो कि सर ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपके बॉडी में बेस डालेगा, आपको एसिड लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो दिमाग में। अभी मैं एक सेकंड के लिए साइड हटता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो, अपने 3 उंगलियों का यूज कर लो मेरे भाई, है ना। स्क्रीनशॉट वास्ते कितने उंगली में होता है? 2 ही में हो जाता है मुझे तो लगता है। मैं तो स्क्रीनशॉट कैसे मारता हूँ, ऐसे ऐसे दबा देगा, ठीक है, जैसे भी मार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। लिख लिए तो और अच्छी बात है भाई, है ना, समझ में आ रहा है। अगर आपको ये मेरे भाई इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ अगर आपको समझ में आया, सिग्निफिकेंस समझ में आ गई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एंड कोई भी डाउट एंड क्वेरीज होगी तो चैट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।